चूंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन 298 केल्विन पर नहीं हुआ तो एक तालिब इल्म का दावा है कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम है 298 केल्विन पर। क्या रिएक्शन का थर्मोडायनामिक डेटा तलबा के दावे की हमायत कर रहा है? अपने जवाब में रिएक्शन की स्टैंडर्ड या चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की कैलकुलेशन शामिल करें 298 केल्विन पर। तो आइए सबसे पहले जायजा लेते हैं कि तालिब इल्म का दावा क्या है। तालिब इल्म का दावा है कि रिएक्शन 298 केल्विन पर नहीं देखा गया है और इस दर्जा हरारत पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम है। अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नहीं पता तो मैं आपको खान एकेडमी पर मुतल्लिक इस वीडियो को देखने का मशवरा दूंगी। तो आइए सबसे पहले सोचते हैं कि क्या हम डेल्टा जी का हिसाब लगा सकते हैं इस मालूमात से जो उन्होंने पहले दी हुई है। ये कैसे मालूम किया जाए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, और आप डेल्टा जी का हिसाब कैसे लगा सकते हैं? दर्जा हरारत, एंट्रोपी में तब्दीली और एंथैल्पी में तब्दीली की बुनियाद पर आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ मौजूद है। इसमें हमें चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी और टेम्परेचर जो कि 298 केल्विन है ये दिया गया है। इस फॉर्मूले से हम डेल्टा जी निकालेंगे और ये देखेंगे कि ये एक जैसा है या नहीं, क्या ये 0 से बड़ा है, और हम डेल्टा जी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक कैसे जाएंगे। ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि डेल्टा जी ये इसके बराबर है। हम अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम वो चीज़ें पहले लिखते हैं जो हमें पता है। तो चेंज इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी यानी कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी में तब्दीली क्या है, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी में हमारी तब्दीली क्या होने जा रही है। हम जानते हैं कि दर्जा हरारत 298 केल्विन है। जब हमें ऊपर रिएक्शन दिया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी में चेंज भी दी गई थी और स्टैंडर्ड एंट्रोपी में तब्दीली 298 केल्विन पर भी दी गई थी, लिहाजा हमारी एंथैल्पी में तब्दीली ये इतने किलो जूल्स फी मोल है, 45.5 किलो जूल्स फी मोल। स्टैंडर्ड एंट्रोपी में तब्दीली 126 जूल्स फी केल्विन मोल है। अच्छा, 1 जूल्स में दिया गया है और 1 किलो जूल्स में, तो हम सब कुछ जूल्स में रखेंगे। ये एंथैल्पी में तब्दीली 45,500 जूल्स पर मोल के बराबर है। ये 45,500 है। ये 126 जूल्स फी केल्विन मोल है। ये 126 जूल्स फी केल्विन मोल है। अब हम ये देखेंगे कि डेल्टा जी क्या होगा। हमारा एंथैल्पी में तब्दीली 45,500 जूल्स पर मोल है माइनस हमारा दर्जा हरारत 298 केल्विन, इसको मल्टीप्लाई किया एंट्रोपी की तब्दीली से यानी कि 126 जूल्स पर केल्विन मोल से। यहाँ केल्विन और केल्विन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर यूनिट जूल्स पर मोल ही रहेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले 298 को 126 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 45,500 से माइनस किया तो जवाब नेगेटिव में आएगा। फिर इसको 45,500 में प्लस किया तो ये 7,952 हुआ। हम एक ही जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना चाहते हैं और हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम 7,950 लिख सकते हैं। हमारा डेल्टा जी तकरीबन 7,950 जूल्स फी मोल है। ये 0 से ज्यादा होना ये बता रहा है कि दर्जा हरारत पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, और ये एक अच्छा रियलिटी चेक है, यानी कि एक सच्चाई दिखाने वाली चीज है। ये चीजें जो आप कर रहे हैं सवाल से मुताबिकत रखता है, लिहाजा डेल्टा जी 0 से ज्यादा है। रिएक्शन से मुताबिकत रखता है ये। रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना या ना होना 298 केल्विन पर गिब्स फ्री एनर्जी पर खान एकेडमी पर तफसीली वीडियो मौजूद है। हम इसको इस तरह समझेंगे कि ये एनर्जी में तब्दीली जो काम करने के लिए चाहिए, अगर आपकी गिब्स फ्री एनर्जी में रिएक्शन के दौरान इजाफा होता है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स के पास काम करने के लिए ज़्यादा तवानाई है, जिसका मतलब है कि आपको रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें काम करना होगा। अगर आपका डेल्टा जी मनफी है तो इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट्स में आपके रिएक्टेंट्स के मुकाबले में काम करने के लिए कम तवानाई है, जिसका मतलब है कि ये इस एनर्जी को रिलीज कर सकता है, ये काम कर सकता है और ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है। पर ये 0 से बड़ा है तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। लेकिन ये हमारे सवाल का जवाब नहीं देता।
हमें इस दावे की तौसीक करनी है कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम 298 केल्विन पर 1 से कम है। हमारे पास यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ है जो हमारा डेल्टा जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जोड़ा है। हम दूसरी चीजें जानते हैं, हम आर और टी जानते हैं। हमें इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मालूम करने का नहीं कह रहे। वो सिर्फ इसकी तौसीक करेंगे कि ये 1 से कम होगा। इस तरह अगर हम 7950 जूल फी मोल लेते हैं तो वो बराबर है मनफी आर टी के। मल्टीप्लाई हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नेचुरल लॉग से करेंगे। आइए देखते हैं कि अगर मैं दोनों साइड्स को मनफी आर टी से डिवाइड करूं तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नेचुरल लॉग होगा 7950 जूल्स पर मोल और नीचे मनफी आर टी। हम ये भी कह सकते हैं कि ई की पावर मनफी 7950 जूल्स पर मोल और आर टी बराबर होगा के। हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें कौन सा आर यूज करना है। जो भी गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन है, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इस बात की तौसीक करनी है कि के 1 से कम होने वाला है। अगर आप ई को मनफी एक्सपोनेंट के साथ रखते हैं तो फिर क्या होता है? आर पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव है, तो हमारा पूरा एक्सपोनेंट मनफी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि के बराबर है ई के जिसकी पावर कोई मनफी नंबर होगी और वो 1 से कम होगी। ई याद रखेंगे कि अगर एक्सपोनेंट की पावर 0 है तो 1 के बराबर होगा। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो 1 से ज्यादा वैल्यू होगी ई की, और अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो 1 से कम वैल्यू होगी इसकी। आप असल में 0 से कम तक नहीं जा सकते, ये 1 से कम होगा। हम 0 से कम नहीं जा सकते। और इस तरह ये खुद तलबा के दावे की तौसीक कर रहा है। अगर आप मजीद कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। ये के बराबर होगा ई जिसके ऊपर होगा मनफी 7950। इसको हम तकसीम करेंगे 8.314 ज़रबे 298 केल्विन। आपको अपना नंबर मिल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हमारे पास के बराबर होगा 0.0404 के। तो देखिए हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम आया है।